जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सभी का कल्याण करें। शारदीय नवरात्रि का इंतजार हर देवी भक्तों को बड़े ही बेसब्री से रहता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान देवी माँ के मंदिरों से लेकर घरों तक में माता रानी की विधि पूर्वक उपासना की जाती है। चारों तरफ देवी माँ के भजनों और जयकारों की गूंज सुनाई देती है। इसके अलावा नवरात्रि के पावन मौके पर माता रानी की चौकी, जगराता, कन्या पूजा और गरबा का भी आयोजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि आश्विनी माह शुक्ल प्रतिपदा तिथि से नवमी तक रहती है। दशमी के दिन माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होगी, जो कि 24 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रही है। 24 अक्टूबर को ही दशहरा यानी विजयदशमी मनाई जाएगी। आपको बता दें कि कई बार नवरात्रि 9 की जगह 8 दिन की भी रहती है। इस बार कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:44 से शुरू होकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। 15 अक्टूबर प्रथम नवरात्रि माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और कलश स्थापना होगा। 16 अक्टूबर दूसरी नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 17 अक्टूबर तीसरी नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 18 अक्टूबर चौथी नवरात्रि माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 19 अक्टूबर पांचवी नवरात्रि माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 20 अक्टूबर छठी माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 21 अक्टूबर सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 22 अक्टूबर अष्टमी माँ महागौरी की पूजा होगी। 23 अक्टूबर नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। 24 अक्टूबर दशमी दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद पूजा का स्थान स्थापित किया जाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि और पूजन के लिए हमको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। नवरात्रि के पहले ही इसकी तैयारी कर लें। शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर से होने जा रहा है। अगले 9 दिन भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ माँ की उपासना शुरू की जाती है। मान्यता है कि इन दिनों में अगर पूरे विधि विधान के साथ माँ की पूजा की जाए तो मनोकामना जल्दी पूरी होती है और पूजा बिना सामग्री के अधूरी मानी जाती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप सही पूजा सामग्री का इस्तेमाल करें और नवरात्रि के पहले दिन से ही पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए आपको कलश पर बांधने के लिए मौली धागा, आम के 5 या 7 पत्ते, कलश में डालने के लिए रोली, चंदन, गंगाजल, सिक्का, गेहूं या अक्षत की आवश्यकता होगी। एक मिट्टी के बर्तन में इन दिनों जौ भी बोने चाहिए। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक हवन किया जाता है। हवन करने के लिए आपको आम की लकड़ियाँ, हवन कुंड, काले तिल, कुमकुम, अखंड अक्षत, धूप, प्रसाद के लिए पंचमेवा, लोबान, घी, लौंग, गूगल, सुपारी, कपूर और हवन के अंत में चढ़ाने के लिए भोग। नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार जरूर अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार के लिए लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, इत्र, बिंदी, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, काजल, लिपस्टिक, कंघा, नेल पेंट और बाकी श्रृंगार की सामग्री। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा के लिए स्थान को गंगाजल डालकर साफ करें और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध कर लें। सबसे पहले माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। साथ ही फल और मिठाई माता को अर्पित करें। धूप जलाकर पूजा आरंभ करें। अंत में माता की आरती करें। पूजा में बैठने के लिए कुश के आसन का इस्तेमाल करें तो उत्तम रहेगा, लेकिन अगर कुश का आसन न मिले तो आप ऊन से बने आसन या कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ ही देवी माँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। प्रथमं शैलपुत्रीश्च
द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रिश्च, महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जय माता दी।